दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो कि 50 साल तक जंग की तबाहकारियां बर्दाश्त करता रहा और बुरी तरह मुतासिर हुआ, आजकल वो मुल्क तरक्की की ऐसी मंजिलें तय कर रहा है जिससे तमाम दुनिया हैरान और परेशान है। अफगानिस्तान इस वक्त ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो कि न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि पूरी जनूबी एशिया की किस्मत बदल के रख देगा। ये कोई 5 या 10 साल मंसूबा नहीं, बल्कि ये बर्क रफ्तारी से मुकम्मल होने वाले ऐसे मंसूबे हैं जो 2025 तक अफगानिस्तान और जनूबी एशिया की किस्मत बदल देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने वाले मुल्क अफगानिस्तान की एक ऐसी झलक दिखाएंगे जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये मुल्क कितनी जल्दी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। दोस्तों, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ रहा था तब अफगान तालिब इल्मों के बारे में सारी दुनिया की ये राय थी कि अफगान तालिब जो कि पूरी दुनिया की नजर में दहशतगर्द हैं, अमरीकी अफवाज से हुकूमत हासिल करने में तो कामयाब हो गए हैं मगर अफगानिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे। इसकी वजह यह थी कि पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान जंग की तबाहकारियों की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ 50 साल तक मुसलसल जंग में रहने की वजह से इसकी मईशत बुरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। जिंदगी गुजारने के लिए इनके पास ना तो कोई ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी जिसके बलबूते पर वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ही कम अरसे में अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हो गए हैं जिससे दुनिया दंग रह गई है। अफगानी हुकूमत बरसरे इख्तिदार आते ही सबसे पहला काम उन्होंने अपने छुपे हुए मादनी ज़खायर को तलाश करने और इन ज़खायर को अपनी तबाहशुदा इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये वही छुपे हुए ज़खायर थे जिनकी तलाश में अमेरिका की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर घुसी थीं और पूरी दुनिया के मुखालफत के बावजूद अफगानिस्तान से वो ज़खायर हथियाने के लिए इस मुल्क में जलीलो खार होती रही। मगर अफगान तालिबान ने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए अपने इन पोशीदा ज़खायर को अमरीकी अफवाज से दूर रखा। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में लिथियम, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ऑयल और दूसरी मादनियात के ज़खायर की निशानदही जिन दस्तावेजात में की गई थी, अमेरिका के हमले के बाद उन्होंने अपने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर्स के घर में मुंतकिल कर दिए थे ताकि वो अमरीकी अफवाज की पहुंच से दूर रहें। जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका तो फौरन वो कागजात मुख्तलिफ ऑफिसेज में मुंतकिल किए गए और इन जगहों की निशानदही की गई और फौरन उन जगहों पर खुदाई का काम शुरू किया गया। जब अफगानिस्तान में खुदाई का काम शुरू किया गया तो सारी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अफगानिस्तान में लिथियम का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। लिथियम जैसे जखायर रखने वाला मुल्क सारी दुनिया में मईशत का टाइगर कहलाने वाला मुल्क बन सकता है। ये एजाज अफगानिस्तान के हिस्से में आया है। अफगानी तालिबान इस हकीकत से बाखबर थे। उन्होंने फौरी तौर पर लिथियम के ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए चाइना की पेशकश को कबूल कर लिया। इनकी मुख्तलिफ कंपनियों को अपने मुल्क में खुदाई करने और इन ज़खायर को मुनासिब तरीके से निकालने में मदद की पेशकश को कबूल किया गया। चाइना ने लिथियम, क्रूड ऑयल और गोल्ड निकालने में मदद की। अब अफगानिस्तान मईशत के एतबार से दुनिया में सफ़े अव्वल पर आ खड़ा होगा। अफगानिस्तान के पास वो तमाम ज़खायर मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अफगान हुकूमत ने बहुत अक्लमंदी और बर्क रफ्तारी से न सिर्फ इन खजानों को हासिल किया बल्कि इन खजानों की मदद से दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले चाइना ही की मदद से अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी शाहराह बनाने का आगाज किया गया। ये एक ऐसी जदीद सड़क थी जो पहाड़ी रास्तों को काट कर बनाई गई थी, जिसने अफगानिस्तान के साथ तमाम दुनिया के इलाकों को जमीनी तरीके से जोड़ दिया। इस शाहराह के बनने से पाकिस्तान की शाहराह कराकरम और सीपैक मंसूबों की अहमियत बहुत कम हो जाएगी। अफगानिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए 2 जदीद शहरों का काम तेज रफ्तारी से जारी है जो कि अफगानिस्तान के शहर को दुबई और कतर जैसे ममालिक में बदलने जा रहा है। अफगानिस्तान में जंग से तबाह हाल ये शहर सन 2025 तक दुनिया के इंतहाई जदीद तरीन और खूबसूरत शहरों के तौर पर हमारे सामने आने वाले हैं, जो एक तरफ अफगानिस्तान को जदीद तर्ज पर कायम इमारात रखने वाले मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे तो दूसरी तरफ वो सियाहत के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। इन शहरों की तामीरात में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी और मसनूआत बाहर से दरामद करने की बजाय अपने ही मुल्क से हासिल करने की पूरी कोशिश की गई है। बड़ी जहानत और अक्लमंदी से अपने मुल्क में मौजूद मशीनरी को जदीद तर्ज की इमारात को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो पूरे जनूबी एशिया की किस्मत बदलने जा रहा है। कोशटपा कनाल के नाम से तामीर हो रहा ये मंसूबा 1 साल तक मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एक तरफ तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का एजाज हासिल करने वाला मुल्क बन जाएगा, दूसरी तरफ इस दरिया की मदद से अफगानिस्तान रेतले और बंजर मुल्क को एक जरखेज और ज़रई मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएगा। अफगानिस्तान इसकी मदद से दुनिया में ग़िज़ाई अजनास बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा।
तमाम बड़े ममालिक ग़िज़ाई अजनास के हुसूल के लिए अफगानिस्तान के मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की मईशत में बेहतरीन संगे मील साबित होगा। इससे हासिल शुदा ज़र मुबादला को अफगानिस्तान में मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी काम में लाने का इरादा किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमें टापी पाइपलाइन मंसूबे की शक्ल में देखने को मिल रहा है। ये मंसूबा काफी देर पहले बना लिया गया था, जो कि अमेरिका के साथ जंग की वजह से इल्तिवा का शिकार रहा, लेकिन अब इसकी अहमियत को देखते हुए इसका इंतहाई तेज रफ्तारी से आगाज करके काम शुरू हो चुका है। तुर्कमानिस्तान से इस पाइपलाइन मंसूबे के जरिए गैस हासिल की जाएगी, जो कि पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से होती हुई भारत और फिर दूसरे एशियाई इलाकों में पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर अफगानिस्तान तकरीबन काम मुकम्मल कर चुका है, जो कि तुर्कमानिस्तान की गैस के ज़खायर की वजह से अफगानिस्तान को गैस के शोबे में खुद कफील कर देगा। ये न सिर्फ अफगानिस्तान में गैस के ज़खायर की फराहमी का बायस बनेगा, बल्कि इसकी मदद से और भी बहुत से जदीद प्रोजेक्ट पर काम का आगाज किया जा सकेगा। दोस्तों, जहां एक तरफ अफगानिस्तान इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स की मदद से अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने मुल्क में जंग से पैदा होने की वजह से बेरोजगारी, भूख और अफलास को खत्म करने में भी कामयाब हो रहा है। जाहिर है, जब इन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है तो अफगानिस्तान के अवाम के लिए रोजगार के बेशबहा मौके भी मुयस्सर आ रहे हैं, जो एक तरफ बेरोजगारी खत्म करने के साथ साथ जुराइम का खात्मा भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की गिरती हुई मईशत को चंद माह में संभालने में कामयाब हो गए हैं। अफगान हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मशीनरी को बाहर से बिल्कुल न मंगवाया जाए, बल्कि जो सहूलियात इस वक्त उनके मुल्क में मौजूद हैं उनको ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उनके इंजीनियर्स बहुत अक्लमंदी और ईमानदारी के साथ अपनी पुरानी मशीनरी को न सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में इस मशीनरी को मुंतकिल भी कर रहे हैं। वो लिथियम और दूसरे ज़खायर की तेज रफ्तारी से कानकनी भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन ज़खायर को अवामी फलाह बहबूद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2025 तक मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। ये चंद साल में इनकी मईशत की बहाली के साथ साथ एशिया की तकदीर भी बदल देंगे। 1994 में आने वाली तालिबान हुकूमत के बरक्स उन्होंने अपनी तालीमी पॉलिसियों में भी काफी हद तक नरमी कर दी है। अब नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के क़याम का इरादा भी रखते हैं। ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऐसी तालीम गाहें होंगी जो कि दीनी और अखलाकी तालीम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में भी माहिर अफराद तैयार करेंगी, ताकि आने वाले वक्तों में वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी के मरहूने मिन्नत ना हो। बहुत सी जदीद सनतों के क़याम के लिए अफगानिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने की मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि तमाम मसनूआत अपने ही मुल्क में पैदा की जा सकें। जब अफगानिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और माशी लिहाज से बेहतर हुआ तो खुद ब खुद अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी।